वेलकम स्टूडेंट्स, साज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम 7 से आगे सॉल्व करेंगे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किए थे। आज 7 से आगे सॉल्व करने वाले हैं। और जिसको भी इससे पीछे क्वेश्चन करने हैं तो इससे पीछे वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, आव्यू यदि x माइनस के 5 माइनस के 1 एक मैट्रिक्स 1 0 2 0 2 0 2 1 3 और नेक्स्ट मैट्रिक्स है x 4 1 इक्वल्स टू 0 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले मुझे पहले वाली मैट्रिक्स की दूसरी वाली मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करनी है और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। वो मेरे 0 के बराबर हो जाएगी। 0 या वो नल मैट्रिक्स के बराबर होती है और x का मान निकाल देना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स लिखते हैं, ये वाली जो दी हुई है मुझे। x माइनस 5 माइनस के 1 1 0 2 0 2 0 2 1 3 x 4 1 बराबर में 0 के। मल्टीप्लाई के लिए सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं इनका बेस कैसा है। यहां पर एक रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, डिजिट में सेम है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई रो वाइज करनी है, इसकी मल्टीप्लाई कॉलम वाइज करनी है। यहां मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा। इससे पहले अगर आपको किसी को देखनी है स्टेप बाय स्टेप कैसे मल्टीप्लाई होती है, वहां मैंने एज्यूम करके करा रखी है, तो उससे पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं आप। ठीक है, यहां मल्टीप्लाई करते हैं। x की मल्टीप्लाई 1 में होगी, x इंटू 1 प्लस में 0 इंटू माइनस के 5 प्लस में 2 इंटू माइनस के 1। सेकेंड टर्म की मल्टीप्लाई, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें 0 इंटू एक्स प्लस में 2 इंटू माइनस के 5 प्लस में 0 इंटू माइनस के 1। x की मल्टीप्लाई 2 में करी, 2 इंटू एक्स प्लस में माइनस के 5 मल्टीप्लाई बाई x 2 माइनस के 5 1 और प्लस में 1 मल्टीप्लाई माइनस के 1। ये मेरी मल्टीप्लाई हो गई पूरी। और इसके बाद मैट्रिक्स बचती है मेरे पास x 4 1 बराबर में 0 हो जाएगी मेरी। सॉल्व कीजिए इसे को। x ये 0, ये माइनस के 2, यहां 0, यहां माइनस के 10, यहां 0, ये हो जाएगा मेरा माइनस के 10 सॉरी 2x, ये माइनस के 5 और माइनस के 1 मल्टीप्लाई चेक करी मैंने, ये हो जाएगा x 4 1 बराबर में 0। इसमें लास्ट वाला टर्म ये मिस्टेक हो गया, यहां पर आएगा मेरा 3। ठीक है, तो जब ये यहां 3 आएगा तो यहां भी मेरा 3 आ जाएगा। 2 ठीक है, माइनस के 5 1 माइनस के 1 और 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 2, यहां पर माइनस के 10, यहां हो जाएगा मेरा 2x माइनस के 8। अब मल्टीप्लाई करनी है x 4 1 में। मल्टीप्लाई कीजिए इसकी रो वाइज और इसकी कॉलम वाइज। तो x की मल्टीप्लाई होगी x माइनस के 2 में, माइनस के 10 की मल्टीप्लाई होगी 4 में, प्लस में 2x की माइनस 8 की मल्टीप्लाई होगी 1 में बराबर में 0। इसकी एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 40 प्लस में 2x और माइनस के 8 इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई करने पर। ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो कैंसिल हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस के 8 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर सॉरी ये 8 और 40 48, एक्स स्क्वायर माइनस के 48 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर बराबर 48। तो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी x बराबर अंडर रूट में 48, x बराबर 48 के फैक्टर करेंगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6
और 3 एकम 3, ये मेरे गुणनखंड हो गए फैक्टर। मैंने सिंपली करके दिखा दिए। 2 गुणा 2 गुणा 2 4 टाइम्स इंटू 3, ये पेयर बाहर आ जाएंगे। x बराबर 2 इंटू 2 मल्टी रूट में 3, और इनकी मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाए 4 अंडर रूट 3, और प्लस माइनस लगा लीजिए क्योंकि जो वैल्यू रूट से बाहर निकलती है दोनों प्लस माइनस में होती है। ठीक है, ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और जिस बच्चे को पीडीएफ नहीं मिल रही हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा पीडीएफ कहाँ मिलेगी। और पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और टेलीग्राम चैनल में मेरा स्क्रीन पर नीचे शो हो रहा है, तो आप मुझे वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यदि ए डैश गिवन है 3 माइनस के 1 0 4 2 1 और v बराबर दिया है मुझे माइनस के 1 2 1 1 2 3, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है मुझको a माइनस के v का डैश बराबर होगा a का डैश माइनस b का डैश के। ठीक है, सबसे पहले सबकी वैल्यू सेपरेट लिख लेते हैं। a डैश बराबर है 3 माइनस 1 0 4 2 1, यहां से a की वैल्यू हो जाएगी, a का मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। a डैश का मतलब है मुझे जो रो है वो कॉलम में बदल देनी है, जो कॉलम है वो उसकी रो में बदल देनी है। तो 3 माइनस के 1 0, और यहां से हो जाएगा आपका 4 2 और 1। v की वैल्यू मुझे गिवन है -1 2 1 1 2 एंड 3। ठीक है, इसका डैश निकालेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1 2 1 1 2 और 3। अब देखिए सबसे पहले मुझे निकालना है a माइनस बी, तो सबसे पहले निकालते हैं a माइनस बी। a की वैल्यू 3 माइनस 1 0 4 2 1, b की वैल्यू माइनस के 1 2 1 1 2 3 कॉलम रो वाइज। ठीक है, टर्म पहले से पहला टर्म दूसरे से दूसरा टर्म सेम सीक्वेंस है, तो 3 माइनस माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 0 माइनस 1 4 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस के 3, ये हो जाएगा मेरा 3 प्लस 1 माइनस के 3 माइनस के 1 3 1 माइनस के 2, ये मैट्रिक्स हो जाएगी 4 माइनस 3 माइनस 1 3 1 और माइनस के 2। ये मेरे पास वैल्यू आ गई a माइनस के v। अब मुझे क्या चाहिए, a माइनस v का डैश चाहिए, तो डैश निकाल लेते हैं यहां पर। a माइनस b का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, जो रो है उसे कॉलम में बदल दीजिए, 4 माइनस 3 माइनस 1 3 1 और माइनस के 2। देखो ये 4 3 1 माइनस के 4 3 1 माइनस के 3 1 माइनस 2 3 1 माइनस 2, ये आगे मेरे ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे मिल गया a माइनस बी। अब निकालते हैं इसकी वैल्यू, तो a डैश माइनस बी डैश, डैश वाली वैल्यू कहां मेरे पास, ये रही आपके पास। तो a डैश की वैल्यू है 3 माइनस 1 0 4 2 1 माइनस के b डैश की वैल्यू ये दी हुई है मुझे -1 2 1 1 2 3। ठीक है, a डैश माइनस बी डैश आ गए। अब इसमें पहले टर्म से पहला टर्म 3 माइनस 1 माइनस 1 4 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 2 माइनस 1 और 0
-1 1 -3। ठीक है, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2 माइनस के 1, ये वैल्यू मेरे पास 0 0 ये हो जाएगी यहां से 1। ठीक है, सॉल्व कीजिए। यहां से हो जाएगी 4 3 -3 1 -1 और माइनस के 2। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब मेरा क्या हो जाएगा, a माइनस बी का डैश बराबर होगा a का डैश माइनस b का डैश के। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। और यदि इसके अलावा भी आपको कोई भी 12th क्लास के आप व्यू से या किसी और से भी क्वेश्चन है किसी और चैप्टर से, तो आप मुझ पर सेंड कर सकते हैं और मैं आपको ये भेजता रहूंगा। ठीक है, सॉल्व करके टेलीग्राम ग्रुप पर भेज सकते हैं आप मेरे पास। कल चलते क्वेश्चन नंबर 9। सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि a बराबर 2 3 1 7 और b बराबर -1 3 2 5 है तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है इस बार मुझे कि ए बी का जो डैश है वो बराबर होगा बी का डैश और ए का डैश के। सबसे पहले ए बी की मल्टीप्लाई निकालते हैं, तो ए और बी की मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू है 2 3 1 7 -1 3 2 और 5, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई हो 2 इंटू माइनस के 1 प्लस में 1 इंटू 3 2 इंटू 2 प्लस में 1 इंटू 5 3 इंटू माइनस के 1 प्लस में 7 इंटू 3 और 3 इंटू 2 प्लस में 7 इंटू 5। मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस के 2 प्लस के 3 माइनस के 3 प्लस के 21 4 प्लस में 5 6 प्लस में 35। सॉल्व कीजिए, माइनस के 1 9 18 और यहां से 17 41। ठीक है, ये आ गई मेरे पास a और b की वैल्यू। लेकिन मुझे इसका ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, तो a v का जो डैश होगा वो होगा माइनस के 1 18 9 और 41। अब क्या करने, b का ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, जो रो है इसको कॉलम में बदल दिया, जो कॉलम है इसको रो में, माइनस के 1 3 2 और 5। और a का ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, ये 2 3 1 और 7। मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस के 1 2 3 इंटू 1 माइनस के 1 इंटू 3 प्लस में 3 इंटू 7 2 इंटू 2 प्लस में 5 इंटू 1 2 इंटू 3 प्लस में 5 इंटू 7। ठीक है, यहां से हो जाए 2 प्लस के 3, यहां से हो जाए माइनस के 3 प्लस के 7 या 21 और यहां से हो जाए 2 दूनी 4 प्लस के 5 और यहां से हो जाए आपका 6 प्लस के 7 पंजे 35। ठीक है, अब यहां से -1 प्लस के 18 9 और 41। देखिए ये वाली मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपकी कैसी है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब है ए बी का जो डैश है वो बराबर है मेरे बी का डैश और ए का डैश के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास, a बराबर 1 माइनस के 4
3, बी बराबर -1, 2 और 1 आप यू के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का जो डैश होगा, होल का डैश होगा, वो बी के डैश और ए के डैश के बराबर होगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले ए और बी की मल्टीप्लाई निकालते हैं। ए और बी 4, 3, बी की वैल्यू -1, 2 और 1 हो जाएगी। पहले ये देखिए मल्टीप्लाई पॉसिबल है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इसमें है 3 रो 1 कॉलम और इसमें 1 रो और 3 कॉलम। मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें केवल इस टर्म की गुणा होगी, -1, इस टर्म की गुणा करेंगे माइनस के। चलिए सिंपल दिखाता हूं मैं आपको। 1 इंटू -1, क्योंकि इसके अलावा और कोई टर्म नहीं है, इसकी गुणा हो जाएगी -4 इंटू 2 और इस तीसरे की गुणा हो जाएगी 3 इंटू 1 और -1 -8 3 और ए बी का जो डैश हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन वो हो जाएगा -1 -8 और मेरा 3। अब मुझे निकालना है बी का डैश और ए का डैश। तो सबसे पहले बी का डैश निकालते हैं। बी का डैश क्या हो जाएगा? -1 2 और 1। ए का डैश क्या हो जाएगा? 1 -4 और 3। मल्टीप्लाई करते हैं बी का डैश मल्टीप्लाई बाई ए का डैश, -1 2 1 1 -4 3। मल्टीप्लाई हो सकती है, पॉसिबल है? नहीं। कितनी है इसमें? 3 रो 1 कॉलम, इसमें 1 रो और 3 कॉलम। पॉसिबल है कि 1 डिजिट में सेम है। चेक कीजिए। चलिए मल्टीप्लाई सेम टू सेम उसी तरीके से होंगे। पहले टर्म की गुणा पहले में करी तो -1 इंटू 1, 2 इंटू -4 और 3, थोड़ा डिस्टेंस पर लिख लेते हैं इसको, 3 इंटू 1 और मल्टीप्लाई आई -1 -8 और 3 1 जा 3। ये देखिए ये आ गई बी का डैश ए का डैश। ये वैल्यू इसके बराबर था, इसलिए हम कह सकते हैं ए बी का जो होल डैश है वो बराबर होगा बी का डैश और ए का डैश के। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 है। सिद्ध कीजिए यदि एक आव्यूह, ये थ्योरम की तरफ क्वेश्चन है आपको, सममित तथा विसम्मित दोनों हो तो वह आव्यूह शून्य आव्यूह होगा। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं, माना आव्यूह ए बराबर ए आई जे है। तो दोनों तरीके हैं, दोनों सममित तथा विसम्मित दोनों विसम्मित हैं। ठीक है, देखो सममित और विसम्मित की कंडीशन क्या होती है। अगर मेरे पास ए का कोई डैश है या ए का कोई ट्रांसफॉर्मेशन है वो बराबर होगा ए के, तो ये हो जाए मेरी सममित की कंडीशन। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर ए का डैश और ए का ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन था, और यहां भी ए का ट्रांसफॉर्मेशन
बराबर होता है माइनस के नेगेटिव के, तो वो हो जाता है मेरा विसम्मित। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने मान ही लिया दोनों के लिए। तब सम्मित आव्यूह ये होगा a का डैश बराबर a के, और इसके जितने भी टर्म होंगे, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ये ध्यान रखना, मतलब कि वर्गाव्यूह होता है। 2x2 हो सकता है, 3x3 हो सकता है, 4x4 हो सकता है। तो मैंने मान लिया सभी पदों के लिए a का जो डैश है वो बराबर होगा a i j के। ठीक है, दूसरा, अगर आव्यूह मेरा विसम्मित है, होने पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका विसम्मित। अगर विसम्मित है तो कंडीशन होगी मेरी होने पर a का डैश बराबर होगा माइनस के a के बराबर। अब ये जो a का डैश है ये हो जाएगा सभी पदों के लिए, जो इसके सभी पद होंगे, सभी पदों के लिए a का जो डैश है वो हो जाएगा माइनस के आई जे फॉर ऑल, सभी i और j के लिए फॉर ऑल होता है आपका सिंबल। ठीक है, और ये भी आपका फॉर ऑल सभी पदों के लिए i और j के लिए। ये मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ये मैं मान लिया इक्वेशन नंबर 2। ये भी a डैश के बराबर है और ये भी a डैश के बराबर है, दोनों दे रखे हैं मुझे। तो दोनों को क्या करते हैं हम, समीकरण 1 व 2 से। तो ये a डैश बराबर a डैश, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए आई जे बेस में माइनस के ए आई जे बेस में। कोई दिक्कत नहीं, इधर ले आइए सबको। तो ए आई जे प्लस में ए आई जे बेस में बराबर में 0, 1 और 1 हो जाएंगे मेरे 2, ए आई जे बराबर 0 और ए आई जे बराबर 0 डिवाइड बाई 2, और ए आई जे बराबर हो जाएगा मेरा 0 के फॉर ऑल आई और जे के लिए। क्या कह रहा था ये मुझसे, शून्य आव्यूह है, तो ये कैसा आव्यूह होगा, एक शून्य आव्यूह है। यहां लिख दीजिए यह एक शून्य आव्यूह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 पर ही लास्ट करेंगे, क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कल कंप्लीट होंगे। कल हम इसके जो 2-4 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व कराएंगे। उसके अलावा जो भी आपके जो लेटेस्ट में आए हुए इंपोर्टेंट सवाल हैं बोर्ड के, वो सारे सॉल्व कराने के बाद इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, आज का लास्ट सवाल। यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो दर्शाइए कि ए बी सममित है, और यदि और केवल यदि ए तथा वी क्रमबिनी में हैं, अर्थात क्रमबिनी में का मतलब है कि ए बी बराबर है वी ए के। ठीक है, सबसे पहले मुझे दिया है ए और बी दोनों
कैसे आव्यूह? सममित आव्यूह है। ठीक है, ए और बी मेरे कैसे आव्यूह? दोनों दोनों सममित आव्यूह। तो सममित आव्यूह, तो इसका मतलब क्या होगा? ए का डैश बराबर होगा ए के तथा बी का डैश बराबर होगा मेरा बी के। ए की वैल्यू ए डैश के बराबर, बी की वैल्यू बी डैश के बराबर। अब दर्शाना है मुझको, शायद क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, ए बी का डैश। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी का जो डैश है वो बराबर होगा ए बी के, सममित होना चाहिए, ये प्रूव करना है मुझे। इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, वी ए का डैश बराबर ए बी। इसका मतलब है ए का डैश वी का डैश, ए का डैश बराबर ए बी। ठीक है, तो पहली चीज क्या हुई, और इसको मैं ए डैश और बी डैश की वैल्यू किसके बराबर है? इसकी वैल्यू ए के और इसकी वैल्यू बी के। तो वी और ए बराबर है ए बी के। पहली कंडीशन मेरी ये प्रूव हो गई। ठीक है, ए और बी का बिन में निकालना है। दूसरी कंडीशन, चाहो तो इसको यहीं छोड़ दो, नहीं तो एक कंडीशन और निकाल लेते हैं इसकी। ए बी बराबर ए बी का, सॉरी मुझे दिखाना है, ए बी का जो डैश है, ये बी ए का जो डैश है वो बराबर होगा ए बी के। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, बी का डैश ए का डैश बराबर ए बी, और बी ए दोनों ए बी का, इसका मतलब है ए और बी। सही है, और ये बी ए बराबर ए बी, एक प्रूव ये हो गया। और ये कैसा मेरा सममित आव्यूह। तीसरी कंडीशन चाहें तो हम एक इसमें ये और प्रूव कर सकते हैं, ए बी बराबर है बी ए। ठीक है, तो ए बी को तो ऐसे रहने देते हैं, इसको बदल देते हैं, बी का डैश और ए का डैश। तो ये कहां से, ये इसके बराबर, ये वैल्यू इसके बराबर, ये हो जाएगा आपका ए बी बराबर, इसको मैं इस फॉर्म में बदल सकता हूं, बी ए का डैश। और यही मुझे प्रूव करना था, क्यों? क्योंकि ये कह रहा था ये भी बताइए कि ए बी मेरा सममित आव्यूह है। ठीक, या फिर इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, ए बी बराबर ए बी का डैश। ठीक है, ए बी डैश बराबर ए बी, तो ये ए बी कैसा बता रहा है, ये कैसा होगा सममित आव्यूह। सममित आव्यूह कंडीशन में ए बी का जो डैश है वो ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आप चाहें तो ये दोनों तीनों कंडीशन लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो ये दोनों कंडीशन भी प्रूव कर सकते हैं, किसी किसी किताब में दो ही कंडीशन दे रखी है। ठीक है, आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं, और इस वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करें। कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो हम कल सॉर्ट आउट करेंगे, और कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारे भी सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू दोस्तों।